ईर्ष्या। क्या होती है ईर्ष्या? जी हाँ, हमारा आज का टॉपिक है ईर्ष्या। आज का टॉपिक शुरू करें इससे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हर बार की तरह आज फिर मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सबके लिए एक न्यू यूनिक थॉट, ईर्ष्या। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ईर्ष्या। क्या होती है ईर्ष्या? हम और आप इससे बहुत अच्छी तरह से अवगत होंगे। ईर्ष्या मीन्स जलन, किसी अन्य व्यक्ति के प्रति जलन की भावना ही ईर्ष्या कहलाती है। ईर्ष्या जो है वो एक भावना है जो तब होती है जब किसी व्यक्ति के पास दूसरे की गुणवत्ता, कौशल, उपलब्धि या अधिकार की कमी होती है और वह या तो इसकी इच्छा करता है या चाहता है कि दूसरे के पास इसकी कमी हो। जी हाँ, इसे ही ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्या की भावना मीन्स जलन की भावना होती है। ईर्ष्या जो है वो एक पौधा है और जो नफरत है उसका फल होता है। जी हाँ, जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं और वह भावना हमारी तरफ से किसी के प्रति अत्यधिक बढ़ती जाती है तो वो एक दिन नफरत में बदल जाती है। इसलिए कहते हैं कि ईर्ष्या एक पौधा है और नफरत उसका फल है। दूसरी बात, ईर्ष्या जो है वो एक नेगेटिव भावना है जो तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति दूसरों की उपलब्धियों, गुणों या संसाधनों की वजह से स्वयं असुरक्षित महसूस करता है। जी हाँ, इसीलिए अगर मैं बात करूं ईर्ष्या की तो हमें किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन दिस इज़ अ ह्यूमन नेचर। ईर्ष्या कभी ना कभी हमें भी किसी न किसी से हो ही जाती है, क्योंकि इस दुनिया में सभी व्यक्ति एक समान नहीं है। किसी के पास कुछ चीज़ की कमी है तो किसी के पास उस चीज़ की अधिकता है। बस यही वजह जो है वो ईर्ष्या का कारण बन जाती है एक दिन। लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि उसके पास जिस चीज़ की अधिकता है अगर हम वो चाहते हैं तो हमें उस चीज़ के लिए प्रयत्न करने चाहिए, ना कि उससे ईर्ष्या करनी चाहिए। दूसरी बात, ईर्ष्या बहुत ही नेगेटिव भावना है, नकारात्मक भावना है जो हमें अपने मन में नहीं आनी देनी चाहिए। हाँ, ये आती है सबके मन में, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे मन में किसी के लिए भी ईर्ष्या की भावना ना आए। अगर आप भी चाहते हैं कि हमें ईर्ष्या ना हो, जो कि ना चाहते हुए भी कभी कभी होने लगती है, हर एक व्यक्ति को, हमें, आपको, हर किसी को होती ही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें किसी से ईर्ष्या ना हो या कोई हमसे ईर्ष्या ना करे तो वीडियो में बने रहिए। हम इसी बारे में आज बात करने वाले हैं कि हमें कौन कौन सी अपने जीवन में बातें लागू करनी चाहिए जिससे हमें ईर्ष्या ना हो। सबसे पहली बात तो, अगर किसी से ईर्ष्या हो रही है आपको तो आपके मन में एक जलन की भावना है, लेकिन उस जलन की भावना को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो जिस चीज़ के लिए, जिस भी तथ्य के कारण आपको किसी से ईर्ष्या हो रही है, इसका मतलब ये है कि आप भी चाहते हैं कि हमारी लाइफ में वो चीज़ हो। तो ईर्ष्या ना करके जितना टाइम, जितना समय आप ईर्ष्या करने में बर्बाद कर रहे हैं, वही समय आप उस चीज़ को पाने में लगाएंगे तो आपको हो सकता है उससे ज़्यादा वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि हमें ईर्ष्या करने में जो समय हम बर्बाद कर रहे हैं किसी के भी प्रति हो,
वही समय अगर हम प्रयत्न करें, हम कोशिश करें, हम मेहनत करें, तो हो सकता है वो चीज़ भी हमारे पास हो सकती है। ज़रूर हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। अगर हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करेंगे और वो चीज़ हमें ना प्राप्त हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। इसीलिए हमें हमारे जीवन में जो भी हमारा लक्ष्य है उस पे ध्यान केंद्रित कीजिए। यही एक ईर्ष्यालु लोगों से निपटने का सबसे उत्तम तरीका है। जी हाँ, अगर आपसे कोई ईर्ष्या कर रहा है, मतलब समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ है जिससे सामने वाले व्यक्ति को जलन हो रही है या वो भी प्राप्त करना चाहता है। देखिए, वो अगर अपना समय आपसे ईर्ष्या करने में लगा रहा है या मेहनत करने में लगा रहा है, वो तो उसी व्यक्ति पे निर्भर करता है। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं करनी है। दूसरी चीज़, मैंने पहले भी ये बात बोली है, अपने जीवन में अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना ही ईर्ष्यालु लोगों से निपटने का सबसे उत्तम तरीका है। अपनी मानसिक शक्ति हमेशा उत्तम रखना चाहिए। मानसिक शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। दूसरों के साथ सकारात्मक तरीके से विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। यही एक तरीका है हमसे जलने वाले लोगों या हमसे जो ईर्ष्या करते हैं उन लोगों से निपटने का तरीका। आज हम एक कहानी से ये जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति हमसे ईर्ष्या करता है तो हमें उसका निवारण कैसे करना चाहिए। आइए जानते हैं इस कहानी से। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमें किसी से ईर्ष्या ना हो तो, और अगर किसी को हमसे ईर्ष्या हो रही है तो हमें उस चीज़ का निवारण कैसे करना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। बहुत ही अच्छी कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, जिसका शीर्षक है ईर्ष्या का बदला। तो आइए शुरू करते हैं। एक राजा था, राजा देवराज। राजा देवराज के राज्य में जयपाल नामक एक व्यक्ति रहा करता था। एक राजा था देवराज, उसके राज्य में जयपाल नामक एक व्यक्ति रहा करता था। वह एक सफल मूर्तिकार था। उसकी कला से प्रसन्न होकर राजा देवराज ने उसे अपने राज कारीगरी में शामिल कर लिया था। एक बार देवराज ने जयपाल से ऐसी मूर्ति बनाने को कहा जो सर्वश्रेष्ठ हो। राजा का आदेश पाकर जयपाल मूर्ति बनाने में जुट गया। कई दिनों की मेहनत के बाद उसने एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई। मूर्ति किसी देवी की थी। देखने में लगता था मानो कोई जीवित स्त्री ही देवी का रूप धारण कर बैठी है। सभी दरबारी मूर्ति की सजीवता से प्रभावित हुए बिना ना रह सके। जयपाल की कला से प्रसन्न होकर राजा ने उसे 2 ऊंट सोने के सिक्के और कई एकड़ खेत पुरस्कार स्वरूप दिया। इतना इनाम कभी उसको नहीं मिला था। राज दरबार के अन्य मूर्तिकार इस घटना के बाद से जयपाल से ईर्ष्या करने लगे। वे ईर्ष्यावश जयपाल की कुशलता पर संदेह करते और उसकी बनाई मूर्ति में कोई न कोई गलती निकालते। बात राजा के कानों तक जब पहुंचती है तो राजा ने एक दिन सभी मूर्तिकारों को बुलवाया और मूर्ति की त्रुटियों को जानना चाहा। मूर्तिकारों ने मौके का फायदा उठाया और मूर्ति की त्रुटियों का बखान करने लगे। कोई कहता मूर्ति की नाक ठीक नहीं है, तो कोई कहता मूर्ति का कुंडल भी नहीं बना है, कोई मूर्ति की वस्त्र सज्जा ठीक नहीं है, ये सब कहते। जो राजा देवराज थे वो जयपाल की कला से पूर्णतः संतुष्ट था।
किंतु अन्य मूर्तिकारों को अप्रसन्न भी नहीं करना चाहता था। उसने जयपाल से मूर्तिकारों द्वारा बताई हुई त्रुटियों को दूर करने को कहा। जयपाल जानता था कि यह सब मूर्तिकारों की ईर्ष्या का परिणाम है, लेकिन वह चुप रहा। उसने राजा से मूर्ति को सुधारने के लिए 15 दिन का समय तथा एक बड़े कमरे की व्यवस्था करने को कहा, जिसमें वह बिना बंधन की मूर्ति को सुधारने का कार्य कर सके। उसने राजा से यह भी कहा कि जब तक वह मूर्ति को पूरी तरह सुधार न ले, कोई उसके कमरे में प्रवेश न करे। राजा देवराज ने उसकी शर्तें मान लीं और उसके लिए एक बड़े कमरे की व्यवस्था कर दी। जयपाल प्रतिदिन सुबह ही अपने कमरे में घुस जाता और रात को काफ़ी देर बाद निकलता। पूरे समय वह छैनी हथौड़ी से खट खट करता रहता। अन्य मूर्तिकार आते जाते खटखट की आवाज़ सुनकर अनुमान लगाते कि जयपाल मूर्ति को सुधार रहा है। ठीक 15वें दिन जयपाल ने मूर्ति को श्रमिकों की सहायता से बाहर निकाला और राजा तथा राजमूर्तिकारों को देखने के लिए आमंत्रण किया। मूर्तिकारों ने जब मूर्ति को देखा तो चकित रह गए। उन्होंने सोचा था कि मूर्ति को सुधारने के प्रयास में जयपाल उसे और खराब कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब उनके मूर्ति की प्रशंसा करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। अब उनके पास जो मूर्ति थी उसकी प्रशंसा करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। राजा देवराज भी मूर्ति को देखने के लिए पहुंचा था। जब सारे मूर्तिकार चले गए तो राजा ने मूर्ति को ध्यान से देखते हुए कहा, जयपाल, तुम 15 दिन तक मूर्ति को सुधारने में लगे रहे, किंतु मुझे मूर्ति में कोई परिवर्तन ही नहीं दिख रहा है। जैसे वह पहले थी वैसी ही अब भी है। क्या तुमने वास्तव में इसमें कुछ परिवर्तन किया है? तब मूर्तिकार बोला, नहीं महाराज, इस मूर्ति में मैंने जरा भी सुधार नहीं किया है, क्योंकि इसमें सुधार की आवश्यकता थी ही नहीं। राजमूर्तिकार रुष्ट न हो इसलिए मैं बिना कारण ही कमरे में खट खट करता रहा। जयपाल ने हाथ जोड़कर कहा। जयपाल का उत्तर सुनकर राजा देवराज बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा कि सचमुच तुम जितने कुशल मूर्तिकार हो उतने ही सरल और शांति प्रिय भी। तुमने ईर्ष्या का बदला शांति से लिया। विपक्षी को कष्ट देने के स्थान पर तुमने स्वयं को 15 दिन कैद में रखा। आज से मैं तुम्हें अपना मूर्तिकार नियुक्त करता हूँ। देखिए, ये थी आज की कहानी, जिसमें ईर्ष्या के कारण ही उन लोगों ने उस मूर्तिकार की मूर्ति में कमी निकाली, जो कि वह मूर्तिकार समझ गया था कि ये जो बोल रहे हैं ये ईर्ष्या और जलन की भावना के कारण ही बोल रहे हैं। लेकिन उस मूर्तिकार ने उन सभी की ईर्ष्या का कितने शांति से समाधान निकाला। बस इसी तरह हमें भी अपने जीवन में लागू करना चाहिए। दुनिया में 1000 लोग होते हैं हमसे ईर्ष्या करने वाले। हमारी थोड़ी सी भी उपलब्धि आजकल किसी को बर्दाश्त ही नहीं होती है। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे हैं तो उन्हें वहीं छोड़ दीजिए। अपने काम में जुटे रहिए, अपने लक्ष्य के लिए लगे रहिए। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें हर किसी में कमी निकालनी है और हमें ईर्ष्या करना है। इससे अलावा उनकी ज़िंदगी में और कोई काम नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कारणवश, किसी भी कारणवश अगर हमें ईर्ष्या हो भी गई है तो हम भी वो कर सकते हैं। हम में भी वो कैपेबिलिटी है, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। इस दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, तो हमें
ऐसा नहीं करना चाहिए। लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगी कि ईर्ष्या जो होती है वो एक नकारात्मक शक्ति होती है, जो कोशिश कीजिए कि हमारे अंदर ना हो, बिल्कुल भी ना हो। अगर आप ऐसा चाहते हैं और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि हम में ईर्ष्या ना हो किसी के भी प्रति, तो अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, सिर्फ उसके लिए काम कीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप सही मेहनत कर रहे हैं ना, तो आपको यहाँ वहाँ किसी से ईर्ष्या करने का समय ही नहीं मिलेगा। आप सिर्फ अपने लक्ष्य को पाने में जुटे रहेंगे, आपको सिर्फ वही समय रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, तो भाई जो इंसान जहाँ आगे बढ़ रहा है उसे बढ़ने दीजिए, आप भी आगे बढ़िए। आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए है, क्या आपका लक्ष्य है, सबसे पहले वो निर्धारित कीजिए और बस उसी पे मेहनत कीजिए। सच बता रही हूँ, आपको समय ही नहीं मिलेगा दूसरों के कामों में ताक झांक करने का। जब दूसरों के कामों में ताक झांक करने का आपको समय ही नहीं मिलेगा, तो आपके मन में ईर्ष्या आएगी ही नहीं। सच बता रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अपने कामों में जुटे रहिए, अपने लक्ष्य पे जुटे रहिए, और जो इंसान ये करता है वो एक दिन ज़रूर सक्सेस होता है, ज़रूर सफलता पाता है, उसे ज़रूर अपना लक्ष्य प्राप्त होता है, वो एक दिन अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचता है। और जो व्यक्ति ईर्ष्या करने में अपना समय बर्बाद करते हैं, वो अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों से ईर्ष्या और जलन करने में ही निकाल देते हैं। आज की कहानी का निष्कर्ष यही है कि अगर आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो आप उसी के लिए काम करते हैं, बजाय किसी से ईर्ष्या करने के। तो ये सभी व्यक्ति पे, सभी इंसान पे निर्भर करता है कि वो अपनी लाइफ, अपना समय किस चीज़ को देना चाहता है, अपनी मंजिल को पाने में या फिर लोगों की ईर्ष्या करने में ही अपना पूरा समय बर्बाद करना चाहता है। ये निर्भर करता है हर एक व्यक्ति पर। जी हाँ, तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू यूनिक थॉट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।